हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और नवरात्रि का अपना पूजन कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे नवरात्रि को। तो बस यही हमारी यादगार रहती है और हम अपने भक्ति में लीन रहते हैं जब कोई त्यौहार आता है और समापन भी होता है तो भी बुरा लगता है कि माता रानी हमारी जो हैं हमारे यहाँ विराजमान होकर 9 दिन के लिए आती हैं और उनकी विदा हो जाती है। तो जब तक हम माता रानी की सेवा करते हैं तो एक तरीके से दिमाग में, शरीर में और हमारे मन में बस जाती हैं माता रानी। और आसपास का जो वातावरण है, जो नेचर है, वो भक्ति भाव से बिल्कुल लीन हो जाता है, फैल जाता है। तो बस आप भक्ति भाव से बने रहिएगा इस व्लॉग में। और बस ये है कि मॉर्निंग की जो पूजा है वो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि अब नवरात्रि चल रही है तो हमें थोड़ा भक्ति भाव से हमें माता रानी की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। और बस ये है कि किसी का ज़्यादा पूजा होती है, किसी की कम पूजा होती है, जिसकी जैसी मान्यता होती है उसकी। और बस ये है कि हमारे यहाँ माता रानी की बहुत पूजा होती है। और बस ये है कि इस साल थोड़ा सा ये हुआ है कि कलश स्थापना नहीं की गई है, जवारे नहीं बोए हैं, तो उसका भी एक कारण है जो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ देखिए बच्चे नहा धोकर अपना मॉर्निंग में और भोले बाबा को जल चढ़ाना, माता रानी को, तुलसी माता को जल चढ़ाने का बस ये है कि एक संस्कार भी साथ में रहता है कि हम दे रहे हैं बच्चों को। और हम करते हैं पूजा, हमारी सासू माँ करती हैं, सासू माँ की सासू माँ करती हैं, तो यही एक नेचर बना रहता है, यही हमारी संस्कृति है जो देखकर ही इंसान सीखता है। और यही हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि थोड़ा बहुत तो ये है कि भक्ति भाव से थोड़ा भरे रहें, माता रानी की पूजा करती रहें, भगवान को याद करते रहें, क्योंकि आगे जो पीढ़ी है बिल्कुल मतलब परिवर्तन होने वाला है। और जिसका जैसा मतलब नेचर होता है, भक्ति भाव से होता है, या आपका जो वातावरण है किस माहौल से है, तो उस पर भी महत्वपूर्णता बनी रहती है कि बच्चे किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये है कि भक्ति भाव अपने मन में बनाए रखिए। तो इसके बाद हम चाय नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे, क्योंकि आज हमें गरबा करने के लिए जाना है। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि टाइम उस तरीके का हो जाता है, तो मैं 9 बजे के आसपास ड्रेस देखने चली गई थी और पूजा करने के बाद चाय पी ली थी, सबको चाय देने के बाद, सबको नाश्ता देने के बाद। और हमारे देवांश हैं वो छुट्टी कर लिए थे, तो इसकी वजह से, और अंश की तो छुट्टियां चली रही हैं, मेरी छुट्टी नहीं थी, तो मुझे फटाफट से काम करना था, क्योंकि मुझे उस बेस पर ही अपना मतलब फटाफट से काम करना रहता है। क्योंकि 10 बजे के काम, 10 से 11 बजे का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो यहीं में जो लहंगा है और गरबे की जो ड्रेस है वो सिलेक्ट करने के लिए चली गई थी। तो मुझे कुछ आधा घंटा लगा था, क्योंकि 10 से 15 मिनट मुझे गरबा ड्रेस चूज़ करने में लगा, सिलेक्ट करने में लगा। और उसके बाद मैंने आईब्रो और फेशियल तो मैं नहीं करवाती हूँ, मैंने कभी करवाया भी नहीं है। और बस यही है कि मेरा आईब्रो और अपर लिप से ही बहुत मतलब ठीक ठाक दिखने लग जाता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बस ये है कि अपना डेली स्किन केयर करना रहता है, तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ मेरे को थोड़ा सा चूज़ करने में थोड़ा लग गया था, 10-15 मिनट तो लग ही गया था। और उसके बाद चूज़ करने के बाद मैं लेके चली गई थी, फिर सीधे चली गई थी स्कूल। और खाना भी मुझे बनाना था, क्योंकि मुझे भी टिफ़िन लेके जाना था। तो आप जानते हैं कि मैंने 3 दिन के ही व्रत किए हैं, तो बस ये है कि अपने लंच को भी मैंने प्रिपेयर किया। ये ब्यूटी पार्लर जो है वो एंजल नाम से ब्यूटी पार्लर है, और मैं ज़्यादातर इनके पास भी आती हूँ। और जैसे नहीं भी मिलता है तो जब देवांश को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो वहाँ भी एक मतलब दीदी करते हैं अपना ब्यूटी पार्लर, स्टार्ट किया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो वहाँ भी मैं बनवा लेती हूँ। जैसी जैसी जो सुविधा मिलती है उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ता है। और मुझे गरबा इतना पसंद है कि जहाँ वो एक दया वाला काम होता है ना, कि जहाँ गरबे का म्यूज़िक चालू हो जाए और मैं गरबे करने लग जाती हूँ।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 10 नहीं बजा है तो मैं अपना जो आईब्रो है वो बनवा के ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन। मेरी पूजा हो चुकी थी। कैसे हो दोस्तों? मॉर्निंग में मेरी पूजा हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स मैं अभी गई थी, ब्यूटी पार्लर गई थी और अभी 10 मॉर्निंग में हो रही है मेरी पूजा। 10 नहीं बजा है, अभी 10। तो मुझे ये बात करने नहीं देता है, तो जब मुझे अब टाइम मिलेगा उसके हिसाब से मैं आपके साथ बात करूंगी। बस मैं आज पार्लर गई थी और ड्रेस सिलेक्ट करने गई थी, तो जो मुझे आपको आगे व्लॉग में मिलेगा शाम के टाइम पे, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद मैं आ गई थी घर पे, और पापा का तो नाश्ता हो चुका था, हस्बैंड का नाश्ता बचा था, तो उनके लिए मैंने बनाया है पोहा और साथ में बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। और सिंपल तरीके से है क्योंकि ये तुरई की सब्ज़ी जो है वो मतलब छत पे उगी हुई है, बेल हमने लगाई है, तो वही वाली तुरैया की सब्ज़ी है। इसको तुरई भी बोलते हैं, गलका भी बोलते हैं। और आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ कहाँ तक मतलब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। तो सिंपल तरीके से आज ही एक सब्ज़ी मैंने बनाई है, थोड़ी रसीली मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है तुरई की सब्ज़ी। तो बस ये है कि मेरा ये काम एक तरीके से एंडिंग हो जाएगा, तो पोहा मैं इनको दे देती हूँ और बच्चे भी साथ में खा लेंगे। और ये बर्तन जो आप टोकरी देख रहे हैं तो उसको भी मुझे जमाना है, और कुछ शाम की स्पेशल दिन के लिए। और काफ़ी टाइम से मुझे इस दिन का इंतज़ार रहता है, और आपको शाम को दिखेगा कि क्या है स्पेशल दिन, स्पेशल रात। तो बस ये है कि आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं अभी आटा गूंद रही हूँ, सब्ज़ी मैंने बना दी है, तुरई की सब्ज़ी बनाई है, तुरई की सब्ज़ी बना दी है, एक ही सब्ज़ी बनाई है मैंने, और शाम को फिर देखेंगे क्या बनना है। और अभी आटा गूंदकर फिर वही मैं अपना मुंह हाथ धो के चली जाऊंगी। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मैम आप कौन सा जॉब करते हो, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बस स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, एज अ टीचर हूँ मैं। और एक्सपीरियंस भी है उस चीज़ का, क्योंकि मैं 4 साल से मैं टीचर रही हूँ। बीच में हाँ ये कि 4 साल का गैप हो गया था, तो इसके वजह से। तो बस ये है कि बेबी देवांश के टाइम पे मैंने 4 साल का गैप कर लिया था टीचिंग का। तो बस ये है कि अब थोड़ा से बड़े हो गए हैं, है तो छोटे ही, पर ये है कि अपने हाथ से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो बस आटा गूंद चुका है, अब मैं जाऊंगी मुँह हाथ धोने के लिए, फिर जाती हूँ अपनी स्कूल।